जा रहे हैं ऑपरेशन डिब्रूगढ़ की सच्चाई। जी हां, अमृतपाल, उससे जुड़ी जानकारी आपको देंगे। जो 36 दिन तक फरार रहा, उसको पकड़ने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो ऑपरेशन डिब्रूगढ़ के तहत अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है, जहां उसके और सहयोगी पप्पल प्रीत, जो उसका हमसाया था, हर जगह उसे बचा रहा था, उसे भी रखा गया है। और उसी से जुड़ी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने अब रखने वाले हैं, क्योंकि 36 दिन, ये 36 दिन बहुत मुश्किल थे पंजाब पुलिस के लिए। ये 36 दिन जब जांच की गई तो पता चला कि एक आतंकवादी संगठन की तरह एक संगठन खड़ा किया जा रहा था। खालिस्तानी झंडे बनाए जा रहे थे, खालिस्तानी रुपया तैयार, डॉलर तैयार किया जा रहा था। ये तमाम जो तैयारियां कर रहा था, कौन था वो शख्स? वारिस पंजाब डे का चीफ यानी अमृतपाल। लेकिन अमृतपाल अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। किस तरह से पकड़ा गया अमृतपाल, इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं आपको अंदर की खबर में। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन अमृतपाल ओवर। भगोड़ा अमृतपाल आज सुबह 6:45 पर गिरफ्तार हुआ। अमृतपाल की गिरफ्तारी एनएसए के तहत की गई। 36 दिन छकाया, फिर हाथ आया। अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के बाद सीधे इसी आसाम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में लाया गया है, जहां ये सेंट्रल जेल नॉर्थ ईस्ट की सबसे पुरानी और सुरक्षित जेल है। आखिरकार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल भी वहां पहुंच गया, जहां पहले से उसके 9 साथी बंद हैं, यानी असम की डिब्रूगढ़ जेल। अमृतपाल की गिरफ्तारी आज सुबह 6:45 पर मोगा के रोड़े गांव से हुई। अमृतपाल पिछले 36 दिन से पुलिस को छका रहा था। 8 राज्यों में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे थे, लोकेशन भी मिल रही थी। अमृतपाल नहीं मिल रहा था, लेकिन आखिरकार गद्दार अमृतपाल पुलिस के हाथ लग ही गया। अमृतपाल की गिरफ्तारी एनएसए के तहत हुई। रिपब्लिक भारत की टीम उस जगह पहुंची जहां से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई। वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। मोगा के रोड़े गांव की ये आप तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल इसी गली से ही अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस तस्वीरों की माने तो जो सिल्वर कलर की गाड़ी है वो इसी जगह पर खड़ी हुई थी, और इसी जगह से वो तस्वीर ली गई है जब पुलिस अमृतपाल को अपनी गाड़ी में बिठाती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन को पंजाब पुलिस साथ ही जो पंजाब इंटेलिजेंस है, उन दोनों द्वारा ऑपरेट किया गया, और सुबह तकरीबन 6:45 पर अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अमृतपाल की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उसने सरेंडर किया है। वो एक रात पहले ही मोगा पहुंच गया था। लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे बड़ा राज छिपा हुआ है। आखिर क्या है वो राज? कैसे अमृतपाल अरेस्ट हुआ? अंदर की खबर में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए, अमृतपाल से पहले उसके वो कौन से करीबी साथी हैं जो पुलिस के हाथ लग चुके थे, जिससे अमृतपाल की कमर टूट गई थी। इसमें पहला नाम है पप्पल प्रीत सिंह का, जिसे पुलिस ने 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 15 अप्रैल को पुलिस ने अमृतपाल के एक और करीबी जोगा सिंह को गिरफ्तार किया था। पप्पल प्रीत 18 मार्च से साए की तरह अमृतपाल के साथ था। हर सीसीटीवी में वो अमृतपाल के साथ नजर आता, लेकिन होशियारपुर में वो अमृतपाल से उस वक्त अलग हो गया था जब इस तरह की खबरें आई थी कि अमृतपाल सरेंडर करने जालंधर आ रहा है, जहां पुलिस का पीछा करने पर दोनों भाग निकले थे और बाद में अलग हो गए। तो देखा आपने, जो साथी अलग हुए थे वो पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन आनंदपुर खालसा फोर्स इस नाम से आर्मी की तैयारी थी। किस तरह से ये तैयारी कर रहा था अमृतपाल का प्लान एकेएफ के आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। एकेएफ के बुलेट प्रूफ जैकेट्स तैयार थे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स का इंतजाम था और उसके जरिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। भारी संख्या में हथियार कारतूस ट्रेनिंग देने के लिए जुटाए गए थे। ये एकेएफ के जो कमांडर्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आर्म्स और एम्यूनिशन आप देख रहे हैं, इस तरह की आर्म्स और एम्यूनिशन से गाँव
में फायरिंग रेंज तैयार करके वहां प्रैक्टिस करवाई जाती थी, वहां प्राइवेट आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको सिखाया जाता था कि सटीक निशाना कैसे लेना है। हालांकि अब अमृतपाल पकड़ में आ चुका है और सारा जो प्लान था वो डिकोड करने के बाद अब पूछताछ और तेज होगी। आईबी और एनआईए भी पूछताछ करेगी, एनएसए के तहत गिरफ्तारी कर ली गई है। और